और सीधे चलते हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में। वहां पर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अवध ओझा, यूपीएससी कोच हैं और नेता हैं आम आदमी पार्टी के। ओझा सर, सवाल ये है कि गमछा डाले हुए ओझा सर अब आम आदमी पार्टी की टोपी पहनेंगे, तो इतनी सारी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी क्यों? जी मैम, बिल्कुल। जिस पार्टी ने एजुकेशन की इतनी बड़ी अलख जगा दी कि दिल्ली को एजुकेशनल लेबोरेटरी बना दिया कि विदेशियों को भी तारीफ करनी पड़ी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इतना सम्मान और प्रेम का निमंत्रण दिया, और वो भी इस आधार पे दिया कि हम चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा की विकास धारा है उसमें आप हमारे सहयोगी बने, तो फिर तो इधर आना ही था। ओझा सर हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में हैं आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। आशुतोष जी। ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? सर, जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे, और बड़े बड़े नेता रहे। पूरी हिस्ट्री जो भरी पड़ी है वो नेताओं के जेल जाने की हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो जेल जाना मेरे ख्याल से ऐसा थोड़ी है कि जब तक जुडिशरी इस बात को निश्चित नहीं करती कि आदमी सही है या गलत है, तब तक तो हम उससे कुछ मान ही नहीं सकते। पर उनके खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, देशद्रोह के आरोप थे, सेडिशन के आरोप थे, अंग्रेजों से लड़ने के आरोप थे। मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो या नेल्सन मंडेला के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो। जी सर, आरोप लगाना तो आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है सर। आज की दुनिया में आप आरोप अगर लगाना चाहें तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या जुडिशरी उस आरोप को मानती है? क्या जुडिशरी ने उसके पक्ष में निर्णय दिया है? किसी भी, ये तो लॉ कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर घोषित नहीं किया जाता कि इसने अपराध किया है, तो उसे आप कानून के रूप में भी नहीं मान सकते। जी ओझा सर, सवाल है, शिक्षक थे आप जी, अब नेता बन गए। जी मैम, क्यों? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी मैं बोल रहा हूं ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना है कि देश में जो अच्छे ब्रेन्स हैं उन्हें या तो शिक्षा की तरफ जाना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, और या राजनीति की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इकोनॉमी से पीएचडी करके रखा था उन्होंने, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर BR अम्बेडकर। कितने सारे ऑप्शंस थे उनके पास, यूरोप में ऑप्शंस थे, इंग्लैंड में ऑप्शन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऑप्शंस था, पर उन्हें लगा कि नहीं, शायद हमारे देश के लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो वो भारत आया और भारत की राजनीति में उन्होंने हिस्सा लिया। ओझा सर, ये बताएं आप कि जब चुनाव में कैंपेन करेंगे, और अभी क्योंकि भाजपा बहुत सारे आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास जाएगी, तो कौन सा इशू आपके लिए प्राइमरी होगा? कौन सा चुनावी मुद्दा आपको लगता है वोट कैचर हो सकता है, जिसमें सिंसियरिटी भी दिखे? मैडम, मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा एजुकेशन। आज मैं कई सारे स्कूलों में गया, गवर्नमेंट स्कूलों में गया, और मैंने पहली बार लड़कों को बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हुए सुने हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा एजुकेशन। और यूपीएससी के बच्चों को कौन पढ़ाएगा अब? जी, मैं ही पढ़ाऊंगा। 4 AM से 6 AM तक क्लास चलेगी, वो मैंने पहले भी कर रखा था, अब भी जारी रखूंगा। तो आपने बता दिया उन लोगों को कि आप मतलब बता दिया था जब आपने प्लान किया था ये ट्रांजिशन? कल रात 8 बजे मेरी क्लास थी। जी नहीं, जब मैम कभी कभी परिस्थितिवश डिसीजन लेने पड़ते हैं। चलिए ओझा सर, आखिरी सवाल, आप चुनाव भी लड़ेंगे? जी आपने हाँ मैडम, बोला? मैं तो कैप्टन अगर मुझसे कहेगा कि भाई बॉलिंग करनी है तो मैडम बॉलिंग करेंगे, अगर वो कहेगा कि भाई आपको विकेट कीपिंग करनी है तो मैं विकेट कीपिंग करूंगा। बोल गए वैसे। डिसिप्लिन पार्टी और स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम, तो पार्टी जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा। चलिए ओझा सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आपकी नई इनिंग्स की शुरुआत हुई है, एक नए चैप्टर की आपने शुरुआत की है। यहाँ पर आशुतोष और हर्षवर्धन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।